अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज हम क्वेश्चन 9 करेंगे। कहते हैं अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली और उनको 2 बकेट्स में डाल दिया अलग अलग। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन दी अदर बकेट। अब एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 ज़्यादा बॉल्स हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब हमने देखना है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो जी हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है 96 और लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट वन बकेट इज इक्वल टू एक्स। अब हमने कहना है कि जो नंबर मतलब बकेट का नंबर हमने लेट कर लिया एक्स कि इतनी बॉल्स उसने उसमें डाली हैं और नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन दी अदर बकेट वो है एक्स प्लस 28 क्योंकि उसने खुद ही बता दिया एक बकेट में दूसरी से 28 ज़्यादा बॉल्स हैं तो हमने उसको एक्स प्लस 8 कर दिया। अब वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये उसने हमें कंडीशन दी थी कि दोनों का जो सम है वो 96 है क्योंकि हमें पता है कि एक में x प्लस 8 बॉल्स हैं और x प्लस 28 बॉल्स हैं और एक में x बॉल्स हैं। तो x प्लस 28 कितना इज इक्वल टू 96 क्योंकि टोटल बॉल्स 96 हैं तो 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 हो गया। और वो हमारे पास हम जब उसको अरेंज करेंगे तो 96 माइनस 28 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 68 आंसर आएगा। और x जब हम डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू 2 को उसके नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 68 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। तो हमें पता चल गया सो द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज़ 34। अब जो सेकंड उसके लिए हमने बकेट के लिए वो करनी है मैयर करनी है या काउंट करनी है वो कितनी है। नंबर ऑफ बॉल्स इन दी सेकंड बकेट है x प्लस 28। x कितना है हमारे पास ये देखिए 34 आया तो हमने x की जगह में 34 लिख देना है तो वो हो जाएगा x प्लस 28 मतलब 34 प्लस 28 इज इक्वल टू 62। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, वो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो कहते हैं सलमा इन्वेस्टेड प्राइस 350,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट। उसने एक सिंपल प्रॉफिट सलमा ने एक इन्वेस्ट की है वैल्यू, ठीक है, एक अमाउंट दी है एक बैंक को और उसके बाद उसके पास सिंपल प्रॉफिट जो आया है वो रेट मतलब परसेंटेज में आया है उसका 7 × 1/4% पर एनम मतलब हर साल, ठीक है, आ रहा है। और आफ्टर 2 years द रेट वॉज इंक्रीज टू 8%। अब उसने कहा है कि जो हर साल उसके पास प्रॉफिट आ रहा है वो है 7 × 1/4% और हर 2 साल के बाद वो प्रॉफिट 8% इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। अब हमने 7 साल के बाद हर 2 साल 8% इंक्रीमेंट के साथ 7 साल बाद उसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल, ठीक है। तो ये देखें जी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 350,000। रेट 1 मतलब जो फर्स्ट एक साल जो सिंपल रेट है वो कैसे निकल रहा है R इज इक्वल टू 7 × 1/4%। और हमें पता है हमने इसको ये आपका पहले हमने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया फिर ऊपर ऐड कर दिया मतलब 28 + 1 हो गया 29/4% ऐसी रहा और फिर हमने उसको डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब ये है 2 साल के बाद टाइम हमने निकालना है, इस फर्स्ट वाले में हमने निकालना है 2 साल के बाद, इसमें भी आई निकालना है और सेकंड वाले में हमारे पास जो है रेट दो जो हर साल 2 साल के बाद बढ़ रहा है वो 8% है और उसमें हमारे पास टाइम है 5 साल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए I इज इक्वल टू PR टाइम 1, ये भी है प्राइस 1, प्राइस स्टैंडर्ड हमारे पास R1 T1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस वो है हमारे पास 350,000 और उसका रेट कितना आया 7.25 और वो साल कितने हैं 2, ठीक है। डिवाइड कर देना हमने 100 से, जब हमने 100 के 2 ज़ीरोज़ 350,000 के से कैंसिल हो जाएंगे 2 ज़ीरो से, तो हमारे पास बच गया यहाँ I इज़ इक्वल टू 5075, ये आप पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5075,000 डिवाइडेड बाय 100 तो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो 50750 हमारे पास आंसर आ गया। अब I2 के लिए भी हमने ऐसे ही करना है, इसमें उसमें हमने 1 के लिए 1 यूज़ किया था, इसमें हमने प्राइस स्टैंडर्ड है 350,000 और जो R2 T2 और डिवाइडेड बाय 100। अब उसमें उसने टाइम कितना दिया हमें 5 साल, ठीक है, और रेट कितना है वो है
8%। ठीक है, तो इसके भी 2 ज़ीरो से पहले कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया 3500 इंटू 40, तो ये हमारे पास बच गया 140,000। तो अब देखें I2 भी आ गया और I1 भी आ गया, क्योंकि उसने हमसे कहा था ना अमाउंट दोनों में अलग अलग फाइंड करनी है। ठीक है, तो सलमाज अमाउंट टोटल अब अमाउंट कितनी है जी, हमने वो दोनों तीनों प्राइस ऐड कर देनी है। एक तो उसकी अपनी प्राइस जो उसने इन्वेस्ट की है, ठीक है, और एक जो उसको हर साल मिल रहा है, और एक जो उसको हर 2 साल के बाद प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, वो आपने तीनों ऐड कर देने हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 540,750। हमारे पास आफ्टर 7 ईयर्स जो टोटल अमाउंट आएगी वो होगी ये। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, MCQ भी हो गए, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हो गई। हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।